कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? एकदम मस्त, ओके ओके, या फिर पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है? अच्छा चलो ठीक है, मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। आप बहुत अच्छे से मेंस पढ़ रहे हो, मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे हो, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कर रहे हो और टाइमली रिवीजन भी कर रहे हो। अब आप यही सोच रहे हो ना, जब सब कुछ सही चल रहा है तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि आप में से बहुत से लोग मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, टारगेट ग्रुप्स एंड इवन यूट्यूब पे बताते रहते हैं कि मैम हम पढ़ते तो हैं बट जब हम मॉक अटेम्प्ट करते हैं तो मार्क्स बहुत कम आते हैं। ठीक है, सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, रॉन्ग अटेम्प्ट्स ज्यादा हो जाते हैं, हम तुक्का नहीं मारना चाहते पर फिर भी ज्यादा तुक्के लग जाते हैं, पढ़ा हुआ भी गलत हो जाता है। मैंने सोचा क्यों नहीं कंप्लीट वीडियो बनाई जाए जिससे ना केवल जिन लोगों ने ये क्वेश्चंस पूछे हैं बट वो लोग भी जो क्वेश्चन नहीं पूछ पाते मेरे से, हेजिटेट करते हैं या फिर इन सारे प्रॉब्लम्स के थ्रू जा रहे हैं, तो उन सब की हेल्प हो जाए। ओके, so welcome to my channel Agri Brains and this is Kajal Pandey, Agriculture Field Officer, Punjab National Bank, and today's video is completely dedicated to mock analysis and the right strategy to attempt mock tests so that you can score better in mocks as well as in your real examination. Okay, so now before starting this video, let me make one thing very clear that this video is going to be a little bit lengthy because I'm going to explain everything in detail here so that you won't have to come again and ask the same questions to me. Okay, so I will explain everything here and so if it's helpful for you so it's worth watching. और मैं बाकी लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को एंड तक देखो। अब कुछ लोग क्या करेंगे, स्किप करके डायरेक्टली पहुंच जाएंगे कि मॉक का एनालिसिस करने कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। Okay, so this is not the right way. Okay, unless you know the problems, try to understand the problems first and then jump to the solutions. Okay, without understanding the problems, if you will directly jump to the solutions, then it's of no use. Okay, so पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखो और देखो कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं है देन मैं ये कहूंगी स्किप दिस वीडियो राइट नाउ। ओके, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आप प्रॉब्लम्स को पहले डायग्नोज करो कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एंड तक देखना है। ओके, सो in this video we are going to talk about 4 points. Okay, first point ये है कि हम जो what are the major mistakes that most of the aspirants make while attempting the mock tests. Okay, major mistakes क्या करते हैं। दूसरा है what are the important things which we can learn from the mock test so that we don't make mistakes in our real examination. Third is what is the right strategy to attempt mock tests so that we can score better in real examination. And fourth is how to do the mock analysis so that you can analyze that where exactly you are lacking. Okay, so in this video we are going to talk all these 4 points one by one. So starting from point 1. Okay, तो point 1 ये है कि अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मेनली स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स करते क्या है, हम उसकी बात करेंगे। तो मोस्ट ऑफ यू, नॉट यू एग्जैक्टली बट मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स करते क्या है, मॉक टेस्ट ओपन किया, उसको अटेम्प्ट किया, उसको सबमिट कर दिया, रिजल्ट आया, मार्क्स देखे कितने सही कितने गलत, लीडर बोर्ड में नाम देखा, लीडर बोर्ड में नाम है तो खुश हो गए, लीडर बोर्ड में नाम नहीं तो थोड़ा डिमोटिवेट हो गए कि अरे मेरे से अच्छे आ ही नहीं रहे। ओके, तो देखो मार्क्स देखना एक कॉमन सी बात है। अब मार्क्स नहीं देखोगे तो पता कैसे चलेगा। ठीक है, बाकी यहां तक सब कुछ सही था, लेकिन सिर्फ इतना ही करना और मॉक को क्लोज करके रख देना, दिस इज द रॉन्ग वे टू एनालाइज मॉक। ये बहुत ही गलत है कि आपने सिर्फ मार्क्स देखे, ये देखा बंद करके रख दिया। पहली कैटेगरी तो के लोग तो ऐसे होते हैं। अब दूसरी कैटेगरी के थोड़ा इनसे एडवांस होते हैं। वो क्या होते हैं, उन लोगों ने भी ये सारी चीजें करी होती है और साथ ही साथ में पूरा का पूरा मॉक टेस्ट जैसे होते हैं ना, अपने ऐसे कॉपीज पे पूरा का पूरा मॉक टेस्ट उतार देते हैं। ठीक है, ये होते हैं दूसरी कैटेगरी। तो ये कैटेगरी भी गलत है। अकॉर्डिंग टू मी दिस कैटेगरी इज ऑल्सो फॉलोइंग रॉन्ग स्ट्रैटेजी। अगर आप ये दोनों ही कैटेगरी में फॉल करते हो देन आई मस्ट से दैट यू नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजी। ओके, और एक चीज बहुत से लोगों को लगता है, मतलब यहाँ पे मैं बहुत ओपनली ये बात बोलना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि अगर आपका नेम
टॉपर्स लिस्ट में आ रहा है तो आपका सिलेक्शन लिस्ट में भी आएगा। और ये भी नहीं जरूरी है कि अगर टॉपर्स लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स, ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ ओनली। ठीक है, अपने आप से कंपटीशन करो, ना कि बाकी कितना स्कोर करें। बिकॉज होता क्या है ना, मॉक टेस्ट सिर्फ आपके लेवल के लोग नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे रिपीटर्स होते हैं, बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं, और बहुत सारे ने उसी इंस्टीट्यूट से 2 बार 3 बार मॉक लिया होता है। तो मॉक्स जब रिपीट होते हैं तो दे ऑलरेडी नो द क्वेश्चंस, सो दे स्कोर बेटर देन यू। सो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ। ठीक, एक चीज आपने ये समझ लिया कि मिस्टेक्स आप कहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि हमें मॉक से एग्जैक्टली सीखना क्या चाहिए। ठीक है, तो मॉक से हमें बहुत सी चीजें सीखने की जरूरत है। पहली चीज ये है कि मॉक से हम अपनी जो सिली मिस्टेक्स हैं, ठीक है, उनको अवॉइड कर सकते हैं। मॉक हेल्प्स अस इन अवॉइडिंग सिली मिस्टेक्स। हाउ, अब ये समझते हैं। like many of you स्पेशली रिपीटर्स, तो उन लोगों ने मॉक्स अटेम्प्ट किए होते हैं, पहले बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रखे होते हैं पिछले साल ही। तो वो क्या होता है, उनको एक आइडिया लग जाता है कि ये क्वेश्चन ऐसा ही होगा। सो विद द ओवर कॉन्फिडेंस दे डोंट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, दे डोंट रीड द ऑप्शंस प्रॉपरली, एंड डायरेक्टली दे मार्क द आंसर एंड मूव ऑन। ओके, सो हियर यू मेक द मिस्टेक, डोंट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन। ठीक है, ये ध्यान रखना। सिली मिस्टेक्स तभी होता है जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। ठीक है कि नहीं, ये तो क्वेश्चन ऐसे ही होगा। जो मैं क्वेश्चन पढ़ने की, कुछ लोगों की आदत क्या है, ऊपर का कुछ नहीं पढ़ेंगे, बीच का कुछ नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्टली लास्ट लाइन पढ़ेंगे। लास्ट लाइन पढ़ा, मार दिया आंसर, आगे बढ़ गए। ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि कई बार आपको आईबीपीएस के एग्जाम की बात करूं तो बहुत सारी हिंट्स आपको क्वेश्चन में ही दे रखी होती है, अगर क्वेश्चन लेंदी होता है तो। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ही नहीं, डायरेक्ट लास्ट लाइन पढ़ोगे, तो आपको हिंट्स मिलेंगे ही नहीं। अगर आप हिंट्स पकड़ नहीं पाओगे तो ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, और जिसकी वजह से या तो आप क्वेश्चन का आंसर तुक्केबाजी में गलत करोगे, या तो आप टोटली स्किप करोगे कि अरे ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। सिर्फ लास्ट लाइन नहीं पढ़नी, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के प्रैक्टिस करो, पूरे टाइम को यूटिलाइज किया करो। मॉक जब स्टार्ट किया करो तो इसमें कोई वाहवाही नहीं है कि हमने तो बस 20 मिनट में मॉक खत्म कर दिया, 30 मिनट में मॉक खत्म कर दिया। इससे ना बाहर निकलो। ये सही नहीं है कि अगर आप 30 मिनट में 20 मिनट में खत्म कर दे रहे हो। टाइम का सोचना नहीं, टाइम इस तरीके की प्रैक्टिस करो कि आप पूरे के पूरे 45 मिनट्स में अपना मॉक अच्छी तरीके से, शांति से, काम एंड कंपोज होकर के देना। ठीक है, ये हो गया। सिली मिस्टेक्स इसीलिए होती है, आप ठीक से पढ़ते नहीं, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते, ऑप्शंस भी नहीं पढ़ते, सीधे जंप कर जाते। दूसरी चीज, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आपको लगता है नहीं यही पूछा होगा, और आप नहीं पढ़ते कि कहाँ नॉट लिखा है, कहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स है या ट्रू लिखा है। आप इन सारी चीजों को ध्यान से पढ़ो। एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज लिखा हुआ है, समझ रहे हो? तो ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो मिस्टेक्स करोगे। अब अपने में टारगेट ग्रुप्स में जब क्विज कंडक्ट कराती हूँ तो वहां पे भी मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ, पहले ही क्विज स्टार्ट होने से पहले कह देती हूँ कि एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर क्वेश्चन आपके फेवर में है, आपको आ रहा है, तो एक्साइटेड नहीं हो जाना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है। तब भी आप एकदम काम रहो, एकदम कंपोज रहो, स्टेबल रहो। ओके, और शांति से क्वेश्चन पूरा पढ़ो, पूरी तरीके से ऑप्शन पढ़ो, तब मार्क करो। अब अगर क्वेश्चन आपके अगेंस्ट है, आपने पढ़ा ही नहीं है, तब भी घबराओ मत, नर्वस मत हो जाओ कि अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, अब क्या होगा, कैसे होगा। नहीं, तब भी स्टेबल रहना है। एवरीथिंग इज अबाउट द बैलेंस, एंड ये जो मेंटल स्टेबिलिटी है ना, दिस प्लेज अ वेरी बिग रोल in real examination. I won't say in mock test but in real examination. Why? Because देखो, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत पढ़ा हुआ होता है, बहुत कुछ आता होता है, बट ड्यू टू अनस्टेबिलिटी इन रियल एग्जामिनेशन, काम एंड कंपोज ना होने की वजह से वो गलतियां करते हैं एंड सिलेक्शन नहीं ले पाते। ठीक है, तो ये चीज नहीं करनी। आए तब भी स्टेबल रहो, ना आए तब भी स्टेबल रहो।
ये चीजें आपको मॉक जब आप लगाओगे, आप पेशेंस के साथ दोगे, जैसे जैसे मैं कह रही हूँ वैसे वैसे फॉलो करोगे, विद द टाइम आपको ये सारी स्टेबिलिटी आ जाएगी। और आप जब रियल एग्जाम भी दोगे ना तो आपको यही लगेगा दैट आई एम अटेम्प्टिंग अ मॉक, जैसे मैं पहले करता था। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, mock tests help you know that whether you have revised the topic well or not, whether you have revised the subject well or not, whether your concepts are clear or not. बेसिकली होता क्या है कि ये तब कैसे पता चलता है मॉक्स के थ्रू, जब आप ऑप्शंस में 50-50 वाला गेम खेलते हो, राइट? होता क्या है कि बाकी के आपने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, बचे आपके पास 2। अब आप उस 2 में कंफ्यूज हो रहे हो, एंड स्पेशली जब आपने पढ़े हुए टॉपिक में 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हो, तो इट क्लियरली इज द साइन दैट यू हैवंट रिवाइज्ड वेल। ओके, यू नीड टू रिवाइज दैट टॉपिक, यू नीड टू क्लियर दैट कॉन्सेप्ट। सो मॉक टेस्ट के थ्रू आपको पता चलता है ये कि हाँ अभी भी मुझे जरूरत है कि मैं थोड़ा और रिवाइज करूं, क्योंकि ये मैं भूल जा रहा हूं, यहाँ पे अभी भी मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूं, ये वाले टॉपिक पे मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। तो मॉक टेस्ट आपको ये शो करते हैं कि आपने अच्छे से पढ़ा है या नहीं, आपने अच्छे से रिवाइज किया है या नहीं किया है। अब तीसरी चीज की बात करते हैं। अब देखो ये जो दूसरा पॉइंट था ना, ये मोस्ट ऑफ द एएफओ जो आईबीपीएस का होता है ना, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जब आप रियल एग्जामिनेशन में बैठोगे ना, आपको लोग यही फीडबैक देते हैं कि कंफ्यूजन था, 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन था, 2 ऑप्शन में इट्स बिकॉज कि पढ़े हुए चीज ठीक से नहीं पढ़ के गए, रिविजन अच्छे से नहीं करके गए, दैट्स वाई ओनली यू आर गेटिंग कंफ्यूज ओवर देयर। ठीक, सेकेंड पॉइंट इज क्लियर। सो 2 चीज आपको सीखने को मिली मॉक से। अब तीसरी चीज ये है कि मॉक टेस्ट्स आपको डिसीजन मेकिंग सिखाती है। अब डिसीजन मेकिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन मॉक, ओके? क्योंकि देखो अगर आपके पास 60 क्वेश्चन है, आपने 40 अटेम्प्ट कर लिए एकदम डायरेक्ट, जिसमें आपको बिल्कुल श्योर हो आपकी यही आंसर है, इसके सिवाय कोई आंसर ही नहीं है, आप एकदम श्योर हो, ठीक है? अब आपके पास 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे आपके 50-50 है, और बाकी के आपके पास में 12 से 11 क्वेश्चन जो है ऐसे जो आपको आते ही नहीं है, ठीक है? तो अब यहां पे आती है डिसीजन मेकिंग करने की। डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे कि जो वो 8 से 9 क्वेश्चंस थे जहां 50-50, क्या हम वो सारे ही अटेम्प्ट कर देंगे? सो आंसर इज नो, वी वोंट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस जो आपको 50-50 लगते हैं, यहाँ पे हम नहीं करेंगे गलती। उसमें से हम क्या करेंगे, डिसीजन करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे कि इसमें से 8 से 9 जिसमें 50-50 है, उसमें सबसे अच्छे वो 4-5 3, 4 या 4-5 ऐसे कौन से क्वेश्चन है जहां पे मैं रिस्क ले सकता हूं, ठीक है? सो मॉक से आपको डिसीजन मेकिंग सीखनी है, मॉक से आपको रिस्क कैसे लेना है उसको सीखना है। नाउ एक होता है रिस्क लेना, एक रिस्क लेने का मतलब क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि 10 से 12 क्वेश्चंस क्या करते हैं, तुक्का मार देते हो, कुछ लोग तो 60 में से 60 भी मार के आते हैं। दिस इज द रिस्क। एक होता है कैलकुलेट योर रिस्क। आई वुड सजेस्ट कि आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, क्योंकि देखो किस्मत अच्छी हुई तब उस 60 में से 60 में अगर आपने 40 सही किए, बाकी के 20 में से आपने तुक्के मारे, बैठ गया, सिलेक्शन हो गया, अनदर थिंग। और अगर नहीं बैठा ना, बहुत बुरा फंसोगे, ठीक है? सो आई वुड से कि अगर आपने 40 सही कर रखे हैं तो अब आपको यहाँ पे एक दिमाग से खेलना है कि आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है ना। सपोज यू हैव अटेम्प्टेड 40 क्वेश्चंस, और अब आपको लगता है कि अगर मेरे 1 या 2 नंबर और आ जाएंगे ना तो मैं सेफ साइड में गिर जाऊंगा। वैसे 40 नंबर भी सेफ साइड ही है, बट स्टिल एक होता है ना कि इंटरव्यू वाले कितना मार्क्स देंगे कितना नहीं देंगे। सो आई वुड सजेस्ट कि आप 40+ स्कोर करो। ओके, नाउ सपोज देयर आर 4 क्वेश्चंस। ओके, 4 क्वेश्चंस में आपके क्या बोलते हैं 5 क्वेश्चंस, उसमें से आपके क्या हो गए कि 2 जो है वो गलत हो गए। अब कितने बचे? 45 क्वेश्चंस में 2 गलत हो गए, 43 मार्क्स आएंगे आपके, 2 वो गलत हो गए। अब उसके 0.25 काट दो, तो अब कितने बचे? 42.5, राइट? सो आपने कितना स्कोर कर लिया? 2.5 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर कर लिए। समझ में आया ना आपको? इसको कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। और अगर इन केस अगर आपके 4 गलत हो जाते और 1 सही होता है इन 5 में से, तो वो 4 तो जाते, ठीक है? अब ये 41 बचा। अब इसके 0.25 कितना चला गया? 1 चला गया।
तो आपके कितने आ गए? 40 पे ही हो, नेगेटिव नहीं हुए। 40 थे, 40 पे ही टंगे हुए हो। सो दिस इज द कैलकुलेटेड रिस्क एंड यू हैव टू टेक द कैलकुलेटेड रिस्क। एंड ये कैसे आएगा? मॉक्स अटेम्प्ट करके। ये आपको मॉक्स में सीखना है इसी तरीके से, और इसी तरीके से आप मॉक्स से नंबर ऑफ जो रॉन्ग अटेम्प्ट्स है ना उसको कम कर सकते हो, और आपकी जो ये तुक्का मारने की आदतें हैं ना वो भी धीरे धीरे कम होंगी। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको मॉक टेस्ट से सीखनी होती है। तो अभी तक हमने 2 पॉइंट्स डिस्कशन कर लिए। एक है कि क्या जनरली एस्पिरेंट्स मिस्टेक करते हैं, और दूसरा ये कि हमें क्या मॉक से सीखना चाहिए। अब तीसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, जहां पे हम सीखेंगे कि क्या सही स्ट्रैटेजी है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो जिससे हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए और नेगेटिव कम कर पाए। तो यहाँ पे जैसे अगर आप मॉक स्टार्ट करते हो, ठीक है, चाहे आपके मॉक जब आप स्टार्ट करते हो तो 60 क्वेश्चंस होते हैं। आपको 1 गो में, ठीक है, एक बार आपने स्टार्ट किया तो लास्ट तक जाना है। ठीक है, तो जब आपने स्टार्ट किया आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन एकदम श्योर हो, एकदम कि यही आंसर है, ठीक है, तो आप उसको मार्क करिए, आगे मूव करिए। ठीक है, बट बीच बीच में ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहां पे आप 50-50 हो गए, मतलब कंफ्यूजन है, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करिए। मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़िए। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है, कौन से सब्जेक्ट से आया हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, उसको टोटली स्किप करिए। वहां पे रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है, उसको स्किप करके आगे बढ़िए। और ऐसे करते करते आपको लास्ट तक जाना है। अच्छे से क्वेश्चन को एक बार में पढ़िए, फिर ऑप्शन पढ़िए और शांति से पढ़िए। ये नहीं जल्दबाजी में कि जल्दी जल्दी 60वें क्वेश्चन तक मुझे जाना है, जल्दी जल्दी उड़ा के, ये नहीं, आराम से पढ़ो। जल्दबाजी करोगे तो गलतियां करोगे, सिली मिस्टेक्स करोगे, जो कि आपने मॉक से सीखा है कि हम सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे, तो यहां भी मत करना। ठीक, अब शुरू करा आपने देखा कि चलो मैं फिर से वही एग्जांपल लेती हूँ कि आपने ऐसे देखा कि 40 ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे आपने एकदम करेक्ट आंसर्स मारे हैं, राइट, कि अब ये तो गलत हो ही नहीं सकते, मेरे एकदम मैं परफेक्ट हूँ। ठीक है, लेकिन अब आप सोचो कि सिर्फ 40 पे छोड़ दूं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने गलती की हो, तो चांसेस क्या होते हैं कि एकदम श्योर शॉट नहीं होता कि 40 के 40 एकदम ही सही हो जाएंगे। हाँ, आपने पूरी कोशिश की, बट हो सकता है ना कि एक आध क्वेश्चन गलत हो गया हो आपके एंड से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि थोड़ा रिस्क लेते हैं बाकी क्वेश्चंस में। अब कौन से क्वेश्चन में हमें रिस्क लेना है उसकी बात करते हैं। जो इस क्वेश्चन को आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है, जाके देखिए कि आपने कितने क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू होता है, वो लिखा हुआ होता है कि अटेम्प्टेड, मार्क फॉर रिव्यू और अनअटेम्प्टेड, ऐसा शो करता है। तो जब आप मार्क जब आप देखोगे ना साइड में, तो आपको लिखा होगा कि लाइक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि 9 ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आपने मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, अब आप दूसरा पॉइंट यूटिलाइज करेंगे मॉक टेस्ट का। वो कौन सा? डिसीजन मेकिंग। अब ऐसे 4 to 5 क्वेश्चन चूज कर लो, 5 से ज्यादा मत करना। ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन कर लो जहां पे आपको लगता है नहीं, बाकी के कंपैरिजन में इस क्वेश्चन में रिस्क लेना सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही भूला हूं, बाकियों में तो ज्यादा कंफ्यूजन है, इसको ही ले लेता हूँ। ठीक है, ये किया आपने, 4 से 5 क्वेश्चंस को मार्क किया। ठीक है, मार्क करने के बाद में जिन क्वेश्चंस के बारे में बिल्कुल नहीं पता उनको बिल्कुल नहीं अटेम्प्ट करना है, वहां रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पे प्रोबेबिलिटी आपकी 20% हो जाती है। समझ रहे हैं, 5 ऑप्शंस हैं तो उसकी 20% ही प्रोबेबिलिटी है कि आपका आंसर सही हो जाए, और 80% प्रोबेबिलिटी है कि आपका आंसर नहीं सही होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को टोटली अवॉइड करें, बिल्कुल भी रिस्क ना लें। चलो, ये हो गया, आपने मॉक खत्म किया, उसको सबमिट किया, आपको फिर क्या होगा, रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये था सही तरीका मॉक अटेम्प्ट करने का। ठीक है, अब हम अपने 4th पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है व्हाट्स द राइट वे टू एनालाइज द मॉक। ठीक है, जिससे आपको पता चले कि आप एग्जैक्टली गलतियां कहाँ कर रहे हो, अब ये पता करने की बारी है। ठीक है, अब आपने मॉक्स देखा, ठीक है, अब एनालिसिस करने के लिए क्या करना है, आपको टोटल 3 कॉलम बनानी है। ठीक है, एक में लिखना है कि रॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है, जो गलत हो गए आपके।
दूसरे में लिखना है बाय चांस करेक्ट आंसर्स, बाय चांस राइट क्वेश्चन। ठीक है, आपने बाय चांस अपने वो क्वेश्चन को सही कर दिया है। ठीक है, आप श्योर नहीं थे बट तुक्का मारा बैठ गया, वो वाला। आप इस कैटेगरी को 50-50% कैटेगरी में भी डाल, 50-50 क्वेश्चन वाला कैटेगरी बना लो। एक में रॉन्ग, एक में 50-50 क्वेश्चन और एक वाले में अनअटेम्प्टेड। ठीक है, ऐसे बना लिया आपने अपनी नोट्स में। अब क्या करना है, स्टार्ट करना है। अब आपने जब मॉक्स को सारे क्वेश्चन फिर से, जो सही हो गए वो भी, जो गलत हो गए वो भी, जो नहीं टच किए आपने क्वेश्चंस वो भी, सबको एक लाइन से स्टार्ट करना है। देखना ये तो मैंने एकदम सही किया, ये भी एकदम सही किया, ये भी। जब आप राइट आंसर्स को, कॉलम राइट वाले आंसर्स जहां पे होंगे वहां पे आप जब देखोगे ना, तो जो आपने मार्क फॉर रिव्यू किया था और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था और वो गलती से सही हो गया, आपका तुक्का बैठ गया क्योंकि 50-50% की प्रोबेबिलिटी थी, आपने जो आंसर टच किया वही सही होगा, उसको आपको 50-50% वाले में लिख देना। और जो क्वेश्चन एकदम सही थे उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में एकदम से वो चीजें फीड हो चुकी हैं, अब वो नहीं निकलेंगी, अब आपने कर दिया सही। बट जो तुक्के से, जो मार्क फॉर रिव्यू वाला क्वेश्चन जो सही हो गया, ठीक है, उसको आपको 50-50% वाले कॉलम में लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि ये आपको क्यों हेल्प करेगी वो मैं थोड़ा आगे बताती हूँ। इसमें लिख लिया। जो गलत हो गए, ठीक है, आपने तुक्का मारा लेकिन गलत हो गया, ठीक है, वो कहाँ लिखना है, रॉन्ग अटेम्प्ट में लिखना है। ठीक है, राइट वाला जो एकदम 100% आप करेक्ट थे, श्योर थे, उसको नहीं लिखना। 50-50% में जो सही हो गया उसको 50-50 वाले क्वेश्चन में लिख देना, जो गलत हो गया उसको रॉन्ग अटेम्प्ट में लिख देना, और जिसको आपने टोटली अवॉइड किया, ठीक है, जिसको आपने टोटली अवॉइड कर दिया उसको अनअटेम्प्टेड में लिख दो। ठीक, अब करते हैं एनालिसिस। जब आपने जो रॉन्ग किया, ठीक है, 50-50 वाले में, तो आपको पता चल गया ना कि ये रॉन्ग मैंने क्यों किया। आप देखोगे कि हाँ अरे यार ये तो मेरे सिली मिस्टेक्स था, यहाँ तो मैंने नॉट नहीं पढ़ा था, यहाँ मैंने एडवांटेज की जगह डिसएडवांटेज वाला मार दिया, यहाँ पे तो कुछ और पूछा था ये क्या बता दिया, बीच का तो मैं भूल गई कि मैं पढ़ा ही नहीं, क्या किया। जब आपको ये सारे क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपको दिखे आपके एनालिसिस करते वक्त कि आपने पढ़ा तो था लेकिन फिर भी गलत हो गया, जस्ट बिकॉज आपने ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, सिली मिस्टेक, इसको मार्क कर लो रॉन्ग अटेम्प्ट के सामने कि सिली मिस्टेक हुई है मुझसे और मैं आगे वाले टेस्ट में ऐसी गलती नहीं करूंगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा, पूरा का पूरा ऑप्शन पढ़ूंगा। अब आपने जो 50-50 क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो अगर आपने गलत भी किए हो चाहे सही भी किए हो, पर 50-50 थे, तो उसको आप क्लियरली है कि आपका तुक्का बैठ गया, अच्छी बात है, बट अगर ना बैठा तो गलत हो जाता। बट यहाँ पे सीखना ये है कि आपने ठीक से रिवाइज नहीं किया है, इसी वजह से आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ है और इसी वजह से आपका मतलब क्या बोलते हैं, मार्क्स क्या होते हैं, कम हो जाएंगे। अगर रॉन्ग होंगे तो कम होंगे। और दूसरी चीज ये भी है कि कई बार कॉन्सेप्ट ना क्लियर होने की वजह से भी आप गलत करते हो, पढ़ते हो लेकिन ठीक से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो भी आप फंसोगे। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें रॉन्ग अटेम्प्ट से और 50-50 वाले में से सीखने को मिलती है। अब अनअटेम्प्टेड वाले का क्या करना है, वहां पे क्या करना है, जैसे कोई चीज बहुत न्यू लग रही है आपको, ठीक है, कि ये वाला चीज न्यू है, मैंने कभी नहीं पढ़ा, तो उसको आप थोड़ा सा गूगल कर लो, ठीक है, या फिर कोई बुक वगैरह में हो, किसी सोर्स में हो तो वो देख लो। और कई बार जो टेस्ट्स होते हैं ना, उस जब मॉक आप देते हो उसके नीचे एनालिसिस भी दिया होता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, एक बार उनको भी देख लो, जो आपको मेन लगे उसको लिख लो कि हाँ इससे रिलेटेड ये था, ये था। बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, नए क्वेश्चन देख के कि अरे ये तो एकदम नया, मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा, इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, नहीं, कुछ पढ़ो, सिलेक्टिव पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, बहुत घुस के नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे करना है हमको पूरा प्रोसेस। तो मैंने आपको कंप्लीटली पूरे के पूरे जो जो आपके डाउट्स थे वो सब कुछ आपको शेयर कर दिया, सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर आपको शेयर कर दिया, कैसे आपने गलतियां नहीं करनी, कैसे क्या क्या सीखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे एनालिसिस करनी है। ठीक है, गधा मजदूरी नहीं करनी है, मतलब कहते हैं ना वो, मतलब अननेसेसरी हार्डवर्क की जरूरत नहीं है, हार्डवर्क है पर अननेसेसरी मत करो। लिखे जा रहे हो, सही आंसर जो है उसको भी लिख रहे हो, कितना टाइम लगता है। अगर आप 60 के 60 क्वेश्चंस लिखने बैठोगे तो कितना टाइम लगेगा। एंड इन केस इफ यू आर फॉलोइंग 2 to 3 प्लेटफॉर्म्स फॉर द मॉक्स, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं कि आप सारे प्लेटफॉर्म के टेस्ट अटेम्प्ट कर लो, उसकी एनालिसिस भी कर लो, तो एक दिन तो पूरा फिर इसी में जाएगा, है ना। तो वाइजली दिमाग से
स्मार्टली हार्ड वर्क करो, ठीक है। कि जो सही हो गया वो तो मेरे दिमाग में बैठा, वो मुझसे कभी भी पूछो मैं सही आंसर दूंगा। जहां गलतियां की सिर्फ वो 3 से 4, और गलतियां क्वेश्चन जो है ना, आपने जो मार्क फॉर रिव्यू किया था वो 4 से 5 ही क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, तो गलत कितने होंगे? 2-3 ही गलत होंगे ना, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे। तो 2-3 रॉन्ग वाले में आ जाएगा, 1-2 क्वेश्चन आपके 50-50 जो सही हो गया उसमें आ जाएगा, बाकी अनअटेम्प्टेड में आ जाएंगे। 10 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड में आ जाएंगे, खत्म। इतना एनालिसिस करने में बहुत कम टाइम लगता है, और ऐसी स्ट्रैटेजी की वजह से आप 2 से 3 प्लेटफॉर्म के टेस्ट्स को एक ही दिन में अटेम्प्ट करके, एक ही दिन में एनालिसिस करके सीख सकते हो, ठीक है। और धीरे धीरे इस चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। होप सो मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर तो कर दिए हैं, बट फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि कुछ लोगों के कुछ ना कुछ डाउट्स होते हैं, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यहाँ पे थोड़ा क्या होता है ना कि वो पूरा चैट ऐसे नीचे चला जाता है, फिर टाइम नहीं मिलता उन सबको रिप्लाई कर पाने का। इसीलिए इस वीडियो के लिए मुझे 1-1.5 महीने जब से वो रिजल्ट आया उसके बाद से ही आ रहा, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं ये पूरा वीडियो एक रिकॉर्ड करके अच्छे से पोस्ट कर सकूं। सो फाइनली आज टाइम मिला, और सो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए और अच्छे से हार्ड वर्क करिए, स्मार्टली वर्क करिए, ठीक है। So see you in the next video.